हेलो फ्रेंड्स। तो वेलकम बैक टू मानस एकेडमी। जैसा कि आप लोग को पता है कि साल के ख़त्म होने के साथ साथ सरकार की तरफ से 12वीं पास बच्चों के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर सामने आया है, जिसमें सरकार 4500 पदों पर क्लर्क और एलडीसी की भर्ती करने जा रही है। ये नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले ही आना था, मगर सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, जिसमें एसएससी ये कुछ बदलाव करे गए हैं, ठीक है, जिसको हम इस वीडियो के ज़रिए डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको एज, फीस, सिलेबस, पैटर्न और कैसे आप लोगों को फॉर्म भरना है उससे रिलेटेड सारी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने आप लोगों के सामने पूरा पैटर्न खोल के रख लिया है जो एसएससी की तरफ से कल 6 तारीख को प्रकाशित किया गया था। देखिए, सबसे पहली बात, इसमें आप लोगों को फॉर्म भरने की जो तारीख दी गई है वो 6/12 से लेकर 4 जनवरी तक दी गई है। आप लोगों को 4 जनवरी से पहले ही अपना फॉर्म भर के सुरक्षित हो जाना है, क्योंकि एंड टाइम पे आते आते सरकार की वेबसाइट चलना बंद हो जाती है। चलिए दूसरी बात की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका पेपर होने की तारीख कब रहेगी? तो पेपर होने की आपकी जो तारीख रहेगी वो रहेगी फरवरी से मार्च 2023। मतलब आप लोगों को परीक्षा की तैयारी के लिए 2.5 से 3 महीने का समय दिया जाएगा, जिसमें आप लोगों को पूरे अच्छे मन लगाकर पढ़ाई करनी है, जिसमें हम लोग भी आपकी पूरी सहायता करेंगे शॉर्ट वीडियोस और नोट्स के जरिए। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आप लोगों को और कुछ बातों का ध्यान रखना है, जो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें 4500 से ज़्यादा पद आप लोगों के लिए सृजित किए गए हैं, ठीक है। 4500 प्लस वैकेंसी रहेंगी, जो आपकी अप्रॉक्स वैकेंसीज़ हैं। इसमें वैकेंसीज बढ़ने के बहुत चांसेस हैं। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ और बातें आप लोगों को जानना आवश्यक है। इसमें देखिए, इसमें एज से रिलेटेड कुछ बातें आपको जाननी चाहिए। इसमें एज जो बताई गई है वो 2/1/1995, मतलब इससे अगर पहले आपका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। आपका जन्म 2/1/1995 के बाद ही होना चाहिए। चलिए अब अगले की तरफ बढ़ते हैं। और कुछ बातें आपको बतानी चाहिए। 18 से 27 एज होनी चाहिए इसके लिए। और अलग अलग वैकेंसी, अलग अलग जो ओबीसी कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन है, वो इस नोटिफिकेशन में आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको मैं पैटर्न की तरफ ले चलता हूँ। तो देखिए, इसमें पैटर्न क्या है। इस बार का पैटर्न थोड़ा चेंज करा गया है एसएससी के द्वारा, वही सबसे बड़ी खबर है। देखिए, इस बार क्या हो रहा है ना कि जो टायर 1 परीक्षा होगी आपकी, टायर 1 परीक्षा और टायर 2 परीक्षा, मतलब इस बार 2 परीक्षाएं कर दी गई हैं। पहले जो होता था वो केवल टायर 1 होता था, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था। इस बार पूरी तरीके से डिस्क्रिप्टिव पेपर को खत्म कर दिया गया है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सीजीएल में भी बहुत भारी चेंज हुआ था, और इस बार सीएचएसएल में भी ये चेंज किया गया है कि डिस्क्रिप्टिव परीक्षा को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। मतलब अब कोई भी आपकी डिस्क्रिप्टिव, मतलब लेटर राइटिंग, हैंड राइटिंग से रिलेटेड कोई परीक्षा नहीं होगी, ठीक है। आप लोगों को केवल टायर 1 देना है और टायर 2 देना है, जिसके जरिए आपका पूरा सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो देखिए, टायर 1 जो होगा वो इस तरीके से होगा कि आप लोगों के परीक्षा में टायर 1 में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 25 मार्क्स का इंग्लिश, 25 मार्क्स का जनरल इंटेलिजेंस, 25 मार्क्स का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और 25 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस। जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग। आपको 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो टोटल 200 नंबर का पेपर होगा। एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 अंक का होगा, जिसके लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। ये आपका हुआ परीक्षा टायर 1 का पैटर्न, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं टायर 2 के पैटर्न की तरफ। तो टायर 1 एग्जामिनेशन होगा वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा और केवल क्वालिफाइंग होगा, मतलब इसके अंक जो हैं वो आपके मेरिट में नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। ये बात हुई। अब हम बढ़ते हैं टायर 2 की पैटर्न की तरफ। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो आप लोगों की 0.5 की रहेगी, मतलब अगर 1/4 मतलब कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, क्योंकि 2 अंक का एक क्वेश्चन हो गया तो 25% की आपकी नेगेटिव मार्किंग हो गई। चलिए अब अगले पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो टायर 2 है वो नया इंक्लूड किया गया है इस बार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीजीएल में भी टायर 2 इंक्लूड किया गया था, तो इस बार सीएचएसएल में भी टायर 2 इंक्लूड किया गया है। उसमें क्या क्या रहेगा, तो देखिए, उसमें क्या रहेगा कि इस बार उसमें सेक्शनल 1, मतलब इसको समझना बहुत ही टेढ़ी खीर है, मगर मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। तो इसमें आपका सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है सेशन को। जैसे इसमें आपको सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, इसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग पूछी जाएगी, जिसके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 60 प्रश्न हो गए, और जो एक प्रश्न होगा वो 3 अंक का रहेगा, मतलब आपका 180 अंक का पूरा ये मैथमेटिक्स और रीजनिंग रहेगी, जिसके लिए आपको 1 घंटा
घंटा दिया जाएगा। दूसरी चीज़, इसमें फिर इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी। जो इंग्लिश होगी उसके 40 प्रश्न होंगे और जनरल अवेयरनेस के 20 प्रश्न होंगे। इसके लिए भी 60 क्वेश्चन और 3 नंबर का एक क्वेश्चन, तो ये भी 180 नंबर का हो गया। ये 360 नंबर जो है आप लोगों के लिए इन्हीं के बेसिस पर मेरिट बनेगी, ठीक है। और बाकी के जो ये वाले अंक हैं, जो इन दोनों के लिए आपको 1-1 घंटा दिया जाएगा, ठीक है। और जो बाकी के अंक हैं, जैसे कि ये कंप्यूटर मॉड्यूल, जो कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल है, ये 15 अंक का 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 45 नंबर के। ये जो है वो आपका मेरिट में शामिल नहीं होगा, मतलब ये केवल एक क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है। इसको केवल आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। अब ऐसे ही आपका स्किल टेस्ट होगा सेशन 2 में। स्किल टेस्ट में आप लोगों को टाइपिंग करके दिखानी होगी, जो 15 मिनट की टाइपिंग होगी और 10 मिनट की टाइपिंग होगी, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को मैं अलग से एक वीडियो बना के समझा दूंगा कि टाइपिंग में किस तरीके से आप लोगों को क्या करना है और कौन सी बुक को फॉलो करना है, कौन से सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग करनी है, जिससे कि आप लोगों की टाइपिंग में हेल्प होगी, ठीक है। इसमें थोड़ी टाइपिंग अच्छी पूछी जाती है CGL के लेवल से, इसलिए आप लोगों को इसमें अच्छे से टाइपिंग करने के जाना है। शुरुआत से आपको टाइपिंग की स्पीड को बनाए रखना है, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला इसमें कहा गया है, वही बातें कही गई है जो मैंने आपको बताया था कि टायर सेकंड जो होगा वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। वही सब बातें हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। बट इसमें नई चीज़ बस आपको इतनी सी याद रखनी है कि जो टायर 1 है वो इस बार क्वालिफाइंग है और टायर 2 जो है उसी के बेस पर मेरिट बनेगी, ठीक है। बाकी आपको फॉर्म भरते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जो आपका फ़ोटो है वो बिल्कुल सही से लगा होना चाहिए, वरना ये लोग फॉर्म रिजेक्ट कर देते हैं, फिर बाद में बच्चे परेशान होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि फ़ोटो कैसे लगाना है आप लोगों को फॉर्म में। देखिए, 1 सेकंड, 1 ही सेकंड रुकिएगा बस। मैं थोड़ा बहुत बड़ा फॉर्म बनाया ना, 70 पेजों का फॉर्म बना के रख दिया है यहाँ पे बच्चों को परेशान करने के लिए, और जबकि इन लोगों को खुद नहीं पता होता है कि फॉर्म में क्या है क्या नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको बताता हूँ कि फ़ोटो कैसे लगाना है। आपके दोनों कान दिखने चाहिए, शक्ल आपकी बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, बिना चश्मे के होना चाहिए, कोई हैट नहीं लगी होनी चाहिए, कोई ब्लर फ़ोटो नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप लोगों को पूरा ध्यान रखना है, ऐसा कोई फ़ोटो ना हो आपका, बिल्कुल करेक्ट फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, अच्छा लगता, मैं आशा करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट कर दीजिएगा और आगे ही हम आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।